हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन के शेयर ने आज 10% का अपर सर्किट लगा दिया है और ये एक्सपेक्टेड था कि आज बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कहा था कि देखो तेज़ी आएगी, क्योंकि एक बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने 22 रुपये का टारगेट दिया था यहाँ पर, जिसके चलते जैसे ही बाजार खुला धीरे धीरे करके ये 10% की तेज़ी पर बैठ गया आज 10:30 बजे से, और अभी भी ये 10% की तेज़ी पर ही बैठा हुआ है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है और ये जो ब्रोकरेजेस जो टारगेट्स देते हैं उसके क्या मायने होते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का जो शेयर है वो आज 16.80 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 10% की बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 47% ये दौड़ चुका है ऑलरेडी। देखिए, 11.5 रुपये से बड़ी रफ्तार बन के 15.30 रुपये पे गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार 10-12 दिन ऐसे ज़रूर थे जब ये कंसोलिडेट कर रहा था और गिर कर 13.5 रुपये पर गया था ये। उसके बाद धीरे धीरे भागना शुरू किया और पिछले 2 दिनों से बड़ी रफ्तार आई, 2 ट्रेडिंग सेशन से कह लो बड़ी तेज़ी आई। और यहाँ पर एक वजह जो आज की तेज़ी की है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। खरीदारी की रिकमेंडेशन है ICICI सिक्योरिटीज़ की और 22 रुपये का टारगेट है। और ये इनका जो आर्टिकल था वो 30 जून को आया हुआ था, और जैसे ये आर्टिकल आया था मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि देखो अब तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ से ये आपको 17-18 तक ज़्यादा नज़र आ जाए, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि बाद में एक करेक्शन के लिए तैयार रहना, क्योंकि देखो ये जो टारगेट्स होते हैं ना ये 1 साल के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ऐसे जो टारगेट्स होते हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेज जो छोटी कंपनियों पर जो कमेंट्री करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो टारगेट तक पहुंचते भी नहीं और वापस से गिरावट दिखाना शुरू कर देते हैं। सेम चीज़ आपको पता हो कि जब ट्राइडेंट ने एक रफ्तार पकड़ी थी तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने काफ़ी बड़ी मतलब काफ़ी बड़े टारगेट्स दिए थे, वो पहुंचे नहीं कभी, और उसके बाद बड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिल गया। सुज़लॉन में अभी ये है कि देखो इनके नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के नतीजे जो आने वाले हैं उस पर बहुत कुछ टिका हुआ है, क्योंकि देखो अभी कंपनी कर तो अच्छा रही है, ठीक है। अभी कंपनी की जो कमेंट्री आ रही है वो देखने में काफ़ी, सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही है हमें कि भैया कंपनी जो है वो अभी ग्रोथ की तरफ नहीं प्रॉफिट की तरफ जा रही है। कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट पर बीट कर रही है जहाँ पर इनको अच्छा मार्जिन मिल रहा है, ताकि भैया इनको और ज़्यादा बड़े स्पेंडिंग ना करने पड़े धीरे धीरे से, लेकिन ये प्रॉफिट की तरफ जा रही है। और कहीं ना कहीं जो ग्रीन एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो अच्छा करेगा, ये हम सब मान के चल रहे हैं अभी के टाइम पर, और ये फैक्ट भी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, हालांकि बहुत सारा कर्जा डेट इन्होंने चुकाया भी है, कई बार इनके डेट को लेकर रीस्ट्रक्चरिंग भी हुई है, ठीक है, रीफाइनेंसिंग भी हुई है यहाँ पर। और आने वाले दौर में देखो अभी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के जो कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो इनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक बताएंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का आउटलुक है वो पॉजिटिव डेफिनेटली है अभी के टाइम पर। लेकिन बीच बीच में झटके लगेंगे। देखो होता क्या है ना कि जब भागना शुरू करता है ना तब लोग खरीदारी करना मतलब शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देखो इससे पहले भी ये भागा था, कहाँ पे था 6.5 रुपये पर, तेज़ी बनी कहाँ पर आया 11.5 पर, वापस क्या हुआ नीचे की तरफ 7 रुपये पर गया था ये। और ये पहली बार नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये अपसाइड है, बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो तेज़ी आई है ये बहुत अच्छी तेज़ी है, और इतनी बड़ी तेज़ी बहुत टाइम बाद आई है यहाँ पर। इससे पहले भी देखो परसेंटेज वाइज तेज़ी आई ज़रूर थी, लेकिन हर बार वहाँ से करेक्शन दिखाया, तेज़ी आई करेक्शन दिखाया, तेज़ी आई करेक्शन दिखाया, तेज़ी आई करेक्शन दिखाया, तेज़ी आई है, करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। एक ब्रोकरेज हाउस से कमेंट्री आई है, काफ़ी अच्छी कमेंट्री, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि भैया कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, और उनका ये भी माना कि देखो यार आने वाले दौर में यहाँ से एक अच्छा सा अपटिक देखने को मिल सकता है, और कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, और ये एक अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी आने वाले दौर में अपने डेट को कम कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और चीज़ें बेहतर है। और आज की जो तेज़ी की एक वजह ये भी है कि वॉल्यूम्स, सुज़लॉन की बात करें, ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें, साउथ इंडियन बैंक की बात करें, रतन पावर की बात करें, L&T फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर आज बड़ी रफ्तार देखने को मिली क्योंकि इनके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिले। सुज़लॉन की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में जब सुबह ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 33 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके थे, और आज जब हम बात करें, अभी जब मैं वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ तब यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं। 40 करोड़ शेयर्स, मतलब जब सोचो जब 33 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे थे तो तकरीबन 550 करोड़ रुपए के हैंड एक्सचेंज हुए थे, तो जब 40 करोड़ हुए तो कहीं ना कहीं
600 मतलब 650 करोड़ के आसपास के हैंड एक्सचेंज हुए हैं, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। और यही होता है कि देखो आपको तेज़ी देखने को मिल जाती है। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिंगल डे में, इंट्रा डे में बहुत बड़े गेम्स होते हैं इन छोटी कंपनियों में। जैसे कि इससे पहले मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, 2-3 वीडियो मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि किस तरीके से 2-2, 3-3 करोड़ की क्वांटिटी उठाई जाती है और उसी दिन में अगर उनको पर शेयर 5 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसे के प्रॉफिट में उसी दिन बेचते हैं ये, ठीक है। जिसके चलते अगर आप देखो तो नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं और फ़ायदा उनको हो जाता है। फ़ायदा हो जाता है कि आप सोचो कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो इंतजार करता है कि भैया 10 रुपये बढ़ेगा, 3 रुपये बढ़ेगा, मतलब 10 रुपये बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा, तब जाके वो बेचने का प्लान करते हैं। जबकि जो ये बड़े बड़े लोग जो बड़ा पैसा लेकर बैठे हुए हैं, वो 4 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसे के प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी में खेलते हैं, जिससे उनका फ़ायदा भी होता है, काफ़ी सारा फ़ायदा भी होता है उनका। और वो मैंने आपको समझाया भी था। और अभी ना ये जो छोटी कंपनियां हैं जो ट्रेंड में रहती है, उसमें ये गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो न्यूज़ में रहती है, जैसे कि ब्राइटक्रॉम ग्रुप हो गया, सुज़लॉन हो गया, रतन पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, ये न्यूज़ में चल रहा है अभी के टाइम पर। पॉजिटिव न्यूज़ चलती रहती है, जिसके चलते बहुत सारे बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम्स आपको नज़र आते हैं, बड़ी बिकवाली नज़र। देखो, जब कोई बड़ा प्लेयर जो होता है वो 5 या 10 करोड़ की क्वांटिटी खरीदारी के लिए जब लगाता है, तो ऑटोमेटिकली एक डिमांड क्रिएट होती है, शेयर दौड़ना शुरू कर जाता है। फिर वही पर्सन जब बिकवाली के लिए जब लगाता है तो डेफिनेटली एक श्रिंक भी आता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। देखो, लॉन्ग टर्म का आउटलुक डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छा है इस कंपनी का, लेकिन अभी ना ये जो बड़े फंड हाउसेस है, ये बड़े गेम्स यहाँ पर खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे संभलने की भी ज़रूरत है। सुज़लॉन के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो मार्केट कैप इसका 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। 6.71 का इसका पी रेशियो है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से मतलब कम ही है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आरओई कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो कि इनके रेवेन्यू में किस तरीके से तेज़ी देखने को मिली थी लास्ट पूरे साल में। अगर हम देखें तो 3,345 से 6,500 पे आ गए हैं, जो कि अच्छा जंप है, अच्छा ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जंप आया है। 1,700 करोड़ के रेवेन्यू रहे और सबसे अच्छी बात है प्रॉफिट्स, 280 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया, 280 करोड़ प्रॉफिट आया। लेकिन अभी जून क्वार्टर देखना रहेगा कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट कितने आते हैं। देखो, अगर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली ये जो तेज़ी है वो जस्टिफाई होगी, लेकिन अगर अच्छे नहीं आते हैं तो ये जो तेज़ी आई है ना वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। फिर वापस से आपको इसी तरीके का चार्ट पैटर्न देखने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। तो अगेन, मैं सुज़लॉन को लेकर मैंने पहले भी कहा था, मेरा अभी भी वही ओपिनियन है कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है। बेचने की ज़रूरत नहीं है, खरीदारी करी है तो रखे रहो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे लगता है कि करेक्शन आएगा तो मौके बन सकते हैं। और देखो, जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, करेक्शन बनना चाहिए। अब काफ़ी सारी नेगेटिव कमेंट भी आ सकती है यहाँ पर, लेकिन देखो बनना चाहिए यहाँ पर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्रमोटर की होल्डिंग 14.50% की है, कम मतलब काफ़ी कम क्वांटिटी है प्रमोटर की। 80.77% मतलब होल्डिंग गिरी हुई है प्रमोटर की यहाँ पर। पब्लिक बड़ी क्वांटिटी में 72.30%। अब देखना रहेगा जून क्वार्टर में कि देखो ये जो तेज़ी आई है ना, तो उसमें क्या हुआ है, खरीदारी करी है किसने करी है, पब्लिक ने करी है या म्यूचुअल फंड्स ने करी है या एफआईएल्स ने करी है या फिर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग ली है, वो देखना रहेगा यहाँ पर। क्योंकि जनरली होता है क्या है ना, जब इस तरीके की तेज़ी आती है तो जो लंबे समय से फंसा हुआ आदमी होता है वो कहीं ना कहीं एग्जिट ढूंढता है। यहाँ पर एफआईएल्स के पास 6.60% की होल्डिंग है, 6.59% है डीएल्स के पास। कम क्वांटिटी है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी है ज़रूर। यहाँ पर ओवरऑल सुज़लॉन का जो चार्ट है अभी के लिए, जो कंपनी की जो कमेंट्री है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। डेफिनेटली वो कमेंट्री पॉजिटिव है, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, खास करके इस लेवल पर, ठीक है। अगर आपकी बाइंग प्राइस 7 रुपये की, 8 की, 10, 12, 15 की होती तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब 17, 18, 19 पे शेयर ट्रेड करे तब मुझे लगता है कि वो एक रिस्की लेवल है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स देखने को मिलते हैं
जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होता। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।